अनुग्रहित सुंदर सुबह के मधुर अवसर में सारी महिमा प्रभु को अर्पित करते हुए मुझे सुनने वाले सभी श्रोतागणों का ध्यान में इफिसियों की किताब 4 अध्याय के 24वें वाक्य की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए इस सुबह की बेला में प्रभु में मैं आपका ध्यान बांटना चाहती हूँ। नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। अनुग्रहित वचन से सत्य के फल के विषय में मनन करने में प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह बगीचे के सृजनहार और हम बगीचे के विभिन्न फल देने वाले विभिन्न वृक्ष की तरह हम सभी शिष्यगण हैं। बगीचे को सींचने वाले परमेश्वर ने अनेक फलों के बारे में वचन से बताया है, जैसे कि मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय के 8वें वचन में मन फिराव के योग्य फल, इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय के 9वें वाक्य में प्रकाश का फल, इब्रानियों की पत्री 13वें अध्याय के 15वें वाक्य में होठ का फल, गलातियों की पुस्तक 5वें अध्याय के 22वें वाक्य में आत्मा का फल। इस प्रकार विभिन्न फलों के बारे में बगीचे को सींचने वाला परमेश्वर हमें बताता है। अब हम सत्य के 2 भिन्न रूपों को देखते हैं, एक धार्मिकता और दूसरा पवित्रता। धार्मिकता और पवित्रता में सृजा जाने का मतलब एक नए मनुष्य का स्वभाव जो धार्मिकता और पवित्रता परमेश्वर का स्वरूप है। उत्पत्ति की पुस्तक हमें बताती है परमेश्वर अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया है। परमेश्वर के स्वरूप का मतलब मनुष्य को धार्मिकता में और पवित्रता में भरा हुआ बनाया है, परंतु आदि काल में ही मनुष्य ने परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता को भंग किया। शैतान की स्वरूपता की, अनीति की, अशुद्धि से भर गया। सारे मानव राशि स्वभाव में शैतान के चंगुल में फंस पाप के अधीन हो गए, नित्य नाश के योग्य होकर पाप की शिक्षा से भर गया। हमें बचाने के लिए परमेश्वर क्रूस पर कुर्बान हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 53वें अध्याय के 4 वाक्य में यूं कहता है, निश्चित ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। यीशु मसीह की वजह से मानसिक शारीरिक पूरा छुटकारा हमें प्राप्त हुआ है। दूसरे कुरिन्थियों 5 के 17वें वाक्य में ऐसा लिखा है, अगर कोई मनुष्य प्रभु में उत्पन्न होता है, पुराना मर जाता है और वह पुनः प्रभु में उत्पन्न होता है। तमाम मानव राशि के लिए धार्मिकता व पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। इन वाक्यों को और स्पष्ट करें तो अगर कोई क्रिस्त यीशु में पुनर्जन्म लेता है तो वह प्रभु की स्वरूपता को धारण करता है। इसका उद्देश्य सत्य के फल रूपी नया जीवन, धार्मिकता व पवित्रता को निरंतर बनाए रखना है। मत्ती का सुसमाचार 12वें अध्याय के 33वें वाक्य में लिखा है, या तो पेड़ अच्छा है तो फल अच्छा होता है, नहीं तो पेड़ भी खराब और फल भी खराब। इसी प्रकार फल के आधार से ही अच्छे व बुरे का पेड़ का ज्ञान होता है। उसी प्रकार हम भी परमेश्वर के स्वरूप में नए जीवन वाले एक व्यक्ति उसकी धार्मिकता और उसकी पवित्रता से जीवन को उत्पन्न करता है। एक पेड़ हमेशा अपनी ऋतु के अनुसार फल उत्पन्न करता है, परंतु आत्मिक वृक्ष रूपी हम सब के लिए कोई ऋतु या कोई समय निर्भर नहीं है। इसलिए नित्य जीवन प्राप्त करने तक धार्मिकता और पवित्रता को प्राप्त करने वाले बनने पाए। इसलिए प्रभु के वचन रूपी सागर के किनारे हम चलने पाए। समय समय पर जड़ रूपी जीवन को क्रूस के वचन के द्वारा छटनी कर तैयार करें। वचन के सामने एकाग्र होकर परमेश्वर के स्वरूप में इस जगत में हमें जीना है।
हमारे जीवन से सत्य के फल अनुकूल प्रतिकूल अपने जीवन के अनुभवों में निरंतर प्रेरित करें। इन वचनों के द्वारा इस सुंदर सुबह को प्रभु अनुग्रहित करें। हैव ए ब्लेस्ड डे। आमीन।